अच्छे से इस प्रकार से तो क्या चलिए चक्की चालन आसन का अभ्यास हम कर लेते हैं। चक्की चला लेते हैं। इसलिए आगे से पीछे पूरा जाना, पीछे पूरा लेट जाना, ऐसे ऐसे पूरा पीछे, पूरा एकदम पीछे तक जाएंगे और सामने ऐसे आएंगे तो पैरों के ऊपर से हमारा हाथ ऐसे गुजरे ऐसे। जब हम हाथ ऐसे आगे करेंगे ना, यहाँ पे खिंचाव होगा और पीछे जाएंगे तो इधर, तो सब तरफ खिंचाव। 10 बार सीधी दिशा में करेंगे, गिनती के साथ 10 बार। दस बार सीधे दिशा में, फिर 10 बार उसके विपरीत दिशा में। कोहनी नहीं मोड़ेंगे, थोड़ा विश्राम पूर्वक हाथ आगे, हाथ और पैर दोनों आगे पीछे करेंगे। बायां हाथ बायां पैर ऐसे बढ़िया, दोनों एक साथ चलेगा, हाथ और पैर। पेट बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, करिए, लेकिन एड़ी को ज्यादा पटकना नहीं है, ये ध्यान रखना। आराम आराम से हाथ और पैर एक साथ ले जाएंगे ऐसे, बायां हाथ बायां पैर, बायां हाथ बायां पैर से। और विश्राम करके दोनों पैरों को अच्छे से टकरा लेंगे। रिलैक्स करते हुए जमीन पे ऐसे करना वापिस, फिर जमीन पे करना, फिर वापिस। चलिएगा, दोनों पैरों का फासला, ये अभ्यास, इसको 50 बार करेंगे बैठे बैठे, गिनती के साथ, दोनों तरफ करेंगे तब एक गिनेंगे। 2 3, जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, कितना हाथ जाना है, 4 5, गिनती के साथ लगातार पूरे फोकस के पश्चात, पूरे लगन के साथ ऐसे पैरों को टच करते हुए, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखेंगे ऐसे। पेट के लिए बहुत अच्छा, पेट की चर्बी कम होगी, पेट मस्त रहेगा। थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लें, ऐसे पीछे गर्दन झुका करके। चलिए सावधान, थोड़ा विश्राम जरूरी है ताकि आगे क्रिया के लिए हम अपने शरीर को व्यवस्थित कर सकें। वक्रासन का अभ्यास, बायां पैर मोड़े, फिर विपरीत वाला पैर मोड़ करके ऐसे गर्दन घुमा लें, कम से कम 30-40 सेकंड तक रुके रहें।
फिर विपरीत पैर दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे पैर को थोड़ा मोड़ लीजिएगा। सीधा पैर है दूसरा वाला हाथ, उसके विपरीत वाला हाथ ऐसे नीचे लगाकर पीछे की ओर घुमा दीजिएगा। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है वक्रासन। पेट की चर्बी भी कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाएगा। मेरुदंड सीधा रखेगा, कमर के दर्द को भी ठीक करेगा। ऐसे सावधान, सावधानी पूर्वक बैठते हुए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन का अभ्यास। आगे झुक जाएंगे और महसूस करेंगे धड़कन को। कम से कम 30 सेकंड है, एकदम कम है 30 सेकंड। उतना जरूरी ही है, उसके पहले नहीं उठना है। और पेट की धड़कन को महसूस करना है। जो पेट की धड़कन को महसूस करेगा वही सही कर रहा है। नाभि की धड़कन, वो इंसुलिन का सिक्रेशन है, इंसुलिन निकल रहा है। जितना ज्यादा रुक सके उतना ज्यादा फायदेमंद। धीरे से वापिस आएंगे। मैं एक बार धड़कनों को महसूस करेंगे, मन को शांति का अनुभव करेंगे। मन में शांति है तो जीवन में शांति है, और मन में अशांति है तो जीवन में अशांति है। मंत्रों का आलम्बन लिया करें, मंत्रों का जाप किया करें, जो आपको मंत्र सरल लगे। भक्ति गीतों का संगीत मन में गुनगुनान करते रहें। प्रभु के मान गुणान का वर्णन करते रहें। मंडूकासन अभी कर रहे हैं। पेट के समस्त रोगों के लिए भी ठीक है, मधुमेह जैसे रोगों के लिए ठीक है। अब गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, चिंता तनाव के लिए हम करेंगे। इसमें 1 मिनट से कम पहले हम वापस नहीं आएंगे। धीरे से दोनों हथेली ऊपर और सांस छोटे माथा जमीन पे लगा देंगे और रिलैक्स करेंगे। शशक आसन में, शशक आसन, शशांक आसन भी कह देते हैं।
धीरे से ऊपर उठे। अब आगे झुकने तो पीछे झुकने वाला भी अभ्यास करें। धीरे धीरे से अपने स्थान पे वापस होते हैं। सीधे बैठ जाइएगा अपने स्थान पे। कमर गर्दन को सीधे रखते हुए चलिएगा। 5 मिनट पूरा ध्यान पूर्वक हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पहले उंगली और अंगूठे को स्पर्श करके बैठ करके वायु मुद्रा में लगा करके पूरे लगन के साथ, पूरे फोकस के साथ कपालभाति प्राणायाम अभ्यास एक एक सेकंड में, एक एक सांसों में पूरा दम लगा करके आराम आराम से, एक सेकंड में एक बार, ज्यादा स्पीड से नहीं, ज्यादा गति से नहीं, आराम आराम से। पूरे ध्यान पूरे लय के साथ पेट अंदर जा रहा है, इसको महसूस करना है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं मस्त हो रहा हूँ, मैं निरोगी हो रहा हूँ, मैं निर्व्यसनी हो रहा हूँ। इस प्रकार का ध्यान प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करने का अभ्यास होता है। कम से कम है, वहां से आपका रूपांतरण होना चालू होता है, वहां से प्राणायाम काम करना चालू करता है। 10 मिनट 15 मिनट करें तो आपका रूपांतरण चालू हो जाएगा। आपके भीतर की जो शक्ति है जागृत होगी। मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान तक जय अनहत आज्ञा विशुद्धि सभी चक्रों को पुष्ट और इष्ट करते हुए पूरे ध्यान, पूरा आंखें बंद करके सहजता से करेंगे तो ध्यान लगेगा। आप अलग ही महसूस करेंगे। स्वस्थ होना तो एक छोटी सी बात है योग के लिए, बाह्य प्रोडक्ट है। जैसे हम चावल गेहूं आदि खरीद के लाते हैं, उसको साफ करते हैं, अच्छा पूरा बच जाता है, कंकड़ पत्थर थोड़ा बचता है, थोड़ा बचता ही है, वो निकाल के फेंक देते हैं। वैसे बीमारी उसके लिए बहुत ही छोटी सी चीज है।
योग व्यक्ति को मानव से महामना बना देता है। दिव्य ऊर्जा स्रोत व्यक्ति के भीतर भर देता है योग। योग एक कल्प वृक्ष की तरह है, जैसा आप चाहेंगे ऐसा अपने शरीर को बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा आप अपने जीवन को गठित कर सकते हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह बन सकते हैं, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे बन सकते हैं, आप गुरु गोविंद सिंह जैसे बन सकते हैं, गुरु तेग बहादुर की तरह बन सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस की तरह बन सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह बन सकते हैं। आप महान बन सकते हैं, आप दयावान बन सकते हैं, आप कृपावान बन सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। बस आपके भीतर है। मृगा तो वनमा फिरे, कस्तूरी नाभि में रहे। पूरे जंगल में ढूंढता है मृग कि मुझे कस्तूरी मिल जाए, कस्तूरी मिल जाए, लेकिन कस्तूरी उसके गर्भ में रहता है, उसके नाभि में रहता है, उसको कौन समझाए। वैसे ही हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य अनुभूति होगी जब हम ध्यान पूर्वक प्राणायाम करेंगे, पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ, पूरे लगन के साथ, सच्ची श्रद्धा, सच्ची ईमानदारी और सच्ची भक्ति के साथ हमें कपाल भाती प्राणायाम करना है। कपाल भाती जीवन साथी बना लीजिएगा, एक एक सेकंड में एक एक श्वासों के साथ पूरे ध्यान, पूरे फोकस, लगन के साथ 5 मिनट का अभ्यास। अभी 1.5 मिनट का अभ्यास और बचा है, निरंतरता से आप करें। पूरे फोकस के साथ कपाल भाती प्राणायाम। कपाल से आपके चेहरे पे कपाल, इसको कहते हैं कपाल से आपके शरीर के सारे दुख तकलीफ कष्ट मिटेंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर आ रहा है, सांस के माध्यम से बुराइयां, बीमारियां सब बाहर जा रही। हमें किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति या हमारे परिवार या हमारे बच्चे हमारे आचरण को देख करके सीखते हैं। बाएं नासिका से जब हम श्वास ले रहे हैं तो बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देना है, तो दाहिने से लेना है, बाएं से श्वास छोड़ देना है। नौ से 10 महीने हो चुके हैं मेरे साथ आपको योग करते। कुछ दिनों में आपका परीक्षा लिया जाएगा। एक एक प्राणायाम के बारे में पूछा जाएगा, एक एक आसनों के बारे में पूछा जाएगा। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। समझना है तो अभी भी पूछ सकते हैं। दिसंबर के महीने से हमने योग करना प्रारंभ किया है। कोई भी आसन, कोई भी प्राणायाम, कोई भी सूक्ष्म क्रिया करने में, बोलने में, देखने में समझना है तो पूछ सकते हैं।
बाएं नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं को बंद करके दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ देंगे। तो इधर से भरेंगे, पुनः भरेंगे, फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से। दूसरों के साथ आप वैसा व्यवहार करिए जैसा आप अपने साथ खुद होना चाहते हैं, या दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए जो आपको पसंद नहीं है। सबके भीतर उस परमात्मा का अंश समझिए, क्योंकि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा, क्योंकि हम ऐसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे तो उसके जगह हम खुद अपने आप को रख के देखेंगे कि उस समस्या में हम क्या कर सकते। चिंता तनाव से मुक्त रहना है। चिंता पूरे भाव लगन के साथ निरंतरता पूर्वक। आज मैं एक ऐसे छोटे सी समय में आपको चीज बताना चाहता हूं जो बहुत उपयोगी, बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी है। पहले सबके घर में संकट मोचन हुआ करता था। संकट मोचन को दिव्या पेट दर्द हो गया, उल्टी जैसे लग रहा है, दस्त आदि हो रहा है तो संकट मोचन को ले लेते थे। वैसे ही आयुर्वेद की एक ऐसी औषधि है, शास्त्रीय औषधि है, जो बहुत सारे रोगों पे काम आता है। जैसे पेट दर्द हो गया तो पेट दर्द कभी भी हो जाता है तो अजवाइन का चूर्ण लेना है, काला नमक मिलाना, पीस करके उसका ले लेना। इससे अफारा कहते हैं, पेट में वायु बना है, पेट का दर्द है, वह दूर होता है। लेकिन आपको एक ऐसी औषधि बता रहा हूं आज, जिसको लेने से दस्त ठीक होते हैं, पेट में आंव की समस्या ठीक होगी, पेट में मरोड़ की समस्या ठीक होगी, पेचिस की समस्या ठीक होगी, अतिसार की समस्या ठीक होगी, हैजा जैसे रोग ठीक होंगे, खट्टी डकार आना ठीक होगी, तेज प्यास लग रहा है वह ठीक होगी, और अधिक प्यास लग रहा है वो भी ठीक होगी, पेट फूला फूला लगता है वो भी ठीक होगा, पेट में दर्द रहता है वो भी ठीक होगा, खाना खाते ही उल्टी जैसे लगता है या दस्त होने की संभावना है, या भूख लगती ही नहीं, या पेट में वायु बन जाता है, बदहजमी हो जाती है, बहुत सारे रोग। पिछले सप्ताह मुझे दांत में बहुत दर्द हो रहा था किसी भी कारण से यहाँ। फिर मैं चंद्रकांत जी के पास गया तो वो डॉक्टर के द्वारा दर्द और बुखार एंटीबायोटिक की दवाई दे दिए। तो मैं मिलने तो डेंटिस्ट के पास गया था, लेकिन मैं डेंटिस्ट से नहीं मिल पाया, नहीं थे। तब मेरा दिमाग खराब हुआ, अरे यार मैं बुखार का दवाई क्यों खाऊंगा। झट से मैं घर में गया, दिव्य धारा की शीशी निकाली, रुई पे लगाया, दोनों दांतों पे लगा दिया, 10 मिनट बैठा, दांत का दर्द ऐसे ही गायब हो गया। आप प्रयोग करके देखिएगा। कई बार विस्मृत हो जाता है दिमाग, कहाँ कुछ है, समान है कि नहीं। तो दिव्य धारा एक बहुत अच्छा, अमृत धारा भी कह देते हैं कई जगह।
या अमृत बिंदु, अमृत सिंधु, कई नाम से उनको जाना जाता है। तो दांत का दर्द हो, सिर का दर्द हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे छोटे मोटे कीड़ा काट लिया हो, उसको लगा दो, ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी, बहुत गुणकारी, सबके घर रखना ही चाहिए इसको। रखिए, पेन के टाइप ऐसा आता है रोलर से खुलने वाला, जेब में हमेशा रखिए, अपने बैग में हमेशा रखिए, हमेशा काम आने वाला है। और चलिए, ये तो चलो उनके फायदे हैं, अब उसको घर में बनाने का भी तरीका बता देता हूँ। एक छोटा सा आपको कार्क का शीशी लेना है, मतलब कांच की शीशी ले लेना है। इसमें भीमसेनी कपूर, जो ओरिजिनल कपूर आता है, भीमसेनी कपूर महंगा होता है, उसी को उपयोग करना चाहिए, जलाने में भी और खाने में भी, दवाई के रूप में भी। उसको ले लें, भीमसेनी कपूर। और पिपरमेंट ले लें, पुदीना का जो सत्व होता है, पिपरमेंट आता है, आप दुकान में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पिपरमेंट। और तीसरा है अजवाइन का सत्व, यह भी दुकान में मिल जाता है। अजवाइन का सत्व बोलने से आयुर्वेद की दुकान में मिल जाएगा, पिपरमेंट भी मिल जाएगा आपको, भीमसेनी कपूर भी मिल जाएगा। सबको 5-5 ग्राम बराबर मात्रा में रख करके, वजन करके, उस कांच के शीशी में अच्छा भर लें और हिला दें। क्या क्या मिलाना है? भीमसेनी कपूर, अजवाइन का सत्व 5 और पिपरमेंट, सबको ऐसे अच्छे से हिला ले, जिसको ठंडाई भी कहते हैं, पान में डालते हैं। तो 15 मिनट हिला करके रख दें, वह तरल पानी की तरह बन जाएगा। शीशी को धूप में रख दें, तो धूप में रखने से अपने आप वह पानी की तरह हो जाएगा। बस अमृत धारा या दिव्य धारा तैयार है। यह अनेक रोगों की औषधि है, बहुत अच्छा है। दांत में दर्द हो रहा लगा लीजिए, मसूड़े में दर्द हो रहा है लगा लीजिए, सर में दर्द हो रहा है ऐसे लगा लीजिए, सर्दी जुकाम में नाक में ऐसे लगा लीजिए, रुमाल में लगा के सूंघिए, कपड़े में से यहाँ पे लगा लीजिए, सूंघिए, आपका नाक बंद है वो खुल जाएगा। यात्रा के समय उल्टी हो रही है, कहीं जाते हैं तो इसका उपयोग कर लीजिए, बहुत अच्छा है। कीड़ा काट ले, वहां पे लगा लीजिए, वो ठीक है। पेट फूलता है, पेट में दर्द है, पेट में गैस है, पेट में अफारा है, कैसे भी लग रहा है पेट की समस्या, वो ठीक हो जाता है। खट्टी डकार आ रही है, पेटिस हो रहा है, दस्त हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, आम हो रहा है, बहुत अच्छा है। सीधे पानी में डाल करके ले सकते हैं, जैसे पेट में दर्द हो, या तो फिर 2-3 बूंद उसके डाल लीजिए अमृत धारा के, और उस पे खांड डाल सकते हैं शुद्ध वाला, जिसे मिश्री मिला करके, या कई जने बतासा में भी डाल करके उसको ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ले लीजिए, और यदि एक बार में ठीक ना हो तो 2-3 बार उसे आधे घंटे के अंतराल में ले सकते हैं। तो आपका पेट का कैसा भी रोग हो, कैसा भी पेट का दर्द ठीक हो, कैसे भी दांत का दर्द हो, ठीक हो जाता है। तो अमृत धारा सब हमेशा रखिए साथ में, कभी भी कैसे भी परिस्थिति में वह काम आता है। पहले संकट मोचन आता था, बताया ना, वैसे इसी प्रकार की प्रपत्ति यह है। इसको रखना, देखना, ढूंढना। अमृत धारा, अमृत बिंदु भी कई जगह कहते हैं। इसको आपको बताने का, बनाने का भी विधि बता दिया,